दोस्तों, बकरी पालन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब आपको मिल नहीं पाते हैं। और वैसे ही कुछ सवालों का जवाब जो है हमेशा से देते आए हैं हमारे सुधीर सर, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनुअल हेल्थ वर्कर भी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके जो सवाल हैं वो लगातार जब हमको मिलता रहता है तो मुझे लगता है कि भाई आपसे सलाह लेनी चाहिए। तो एक सवाल सोशल मीडिया पे जो है सर आता है, जब भी कोई बकरी पालन शुरू करता है तो उसे जो पहली परेशानी आती है कि बकरी जहाँ से भी ले आए वो बकरियाँ खाना नहीं खाती है। फीड में बड़ी समस्या आती है, बार बार जो है उनकी बकरियाँ जो है खाना खाने से इनकार कर देती हैं, या फिर टाइमली नहीं खाती होंगी, या फिर वो जो खिलाना चाहते होंगे वो नहीं खाती होंगी। तो उन्होंने बोला कि ये समस्या क्यों आ जाती है, इस पर थोड़ा सा आपसे बात करो। आता है, ऐसा समस्या आता है और इसका समाधान बहुत आसान है। यदि जान गए तो, यदि नहीं जाने तो अधिकांश फार्मर शुरू में ही पूंजी डुबा देते हैं। इसलिए अक्सर हम बोलते हैं कि कभी भी बकरी पालन करने जाइए तो ज़्यादा पूंजी लगाना यदि है, एक कमर्शियल बकरी फार्मिंग करना है तो ट्रेनिंग ले लीजिए। लेकिन चलिए, आप चूँकि मुद्दा उठाए हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग किसान को जागरूक करिए। अक्सर रियल बात है, समस्या देखा जाता है कि जब किसान बंधु किसी के यहाँ से बकरी खरीद कर जब अपने यहाँ लेकर आते हैं तो बकरी का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है, सबकी नहीं बोल रहे हैं, चांस हम बोल रहे हैं, ये खाना नहीं खाती है जी, या खा भी रही है तो बहुत कम खा रही है। और ऐसा भी देखा गया है, खाना तो नहीं खा रही है, फिर धीरे धीरे वो बीमार भी पड़ने लगती है और बीमार पड़कर धीरे धीरे वो फिर मरना शुरू हो जाती है। जी, बहुत गंभीर समस्या है। या यदि गाभिन बकरी है तो अबॉर्शन भी होने लगता है। तो यहाँ एक क्या मेन कारण है, हम कारण बता दे रहे हैं पहले, फिर इस समस्या से कैसे हम लोग निपटें इसका भी हम उपाय बता देंगे। यदि ये चीज़ लोग सीख जाएंगे तो शुरुआती दौर में समस्या आने का चांस काफ़ी कम रहेगा। देखिए, इसका मेन दो कारण है। पहली चीज़, बकरी का एक स्वभाव है कि यदि कोई खाना नया आइटम उसको मिल रहा है, अचानक से नया आइटम, तो उसको पसंद नहीं करती है। अच्छा? हाँ, कहने का मतलब ये है कि बकरी जो खाना डेली खा रही है उसका आदत उसको लगा हुआ है, लेकिन अचानक से उसको नया खाना दे दीजिए, अच्छा, हाँ, कहीं भी नहीं करेगी। ये उनके नेचर में, हाँ, उसका स्वभाव है। पहला नेचर ये जान जाइए। इसीलिए बोला जाता है कि जिस चीज़ में आप जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में, वहाँ के बारे में जानना चाहिए, बकरी का नेचर जानना चाहिए। तो इसका क्या होगा, मान लीजिए कोई किसान किसी के यहाँ से बकरी खरीदने गए और वो बकरी सिर्फ और सिर्फ घास से खाती थी वहाँ, मान लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ घास ही खा रही थी, घास के अलावा कुछ नहीं खा रही थी। उस बकरी को आप लेकर चले आए अपने घर और उसको आप दे रहे हैं पुआल का कुट्टी खाने के लिए, तो उसके लिए जो पुआल का कुट्टी तो बकरी कभी नहीं खाई थी, उसके लिए हो गया नया खाना, बकरी खाई नहीं करेगी। आ गया समस्या। खाना तो नहीं खाएगी, साथ में तनाव में भी आ जाएगी। और जिसे ही कोई बकरी रहे चाहे इंसान रहे, जिसे ही तनाव में कोई भी आए, उसका इम्यून पावर कमज़ोर होने लगता है। जब इम्यून पावर कमज़ोर होने लगेगा तो फिर बकरी बीमार पड़ेगी, धीरे धीरे मरेगी। तो बकरी जहाँ से लाएंगे ये भी पता करना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। जहाँ से आप बकरी लाने जा रहे हैं वहाँ जाकर ये पता कीजिए कि वहाँ पर वो खाना में क्या खा रही है, वो खाना फिर मेरे यहाँ है कि नहीं है। यदि वो खाना जहाँ वो खा रही है वो खाना आपके यहाँ है तो कोई बात नहीं, हो वहाँ खाए चाहे यहाँ खाए। तो ये बात तो सर किसान बता देगा, लेकिन व्यापारी लोग जो बाहर से लाते हैं तो उनको भी कुछ पता नहीं रहता। नहीं, उपाय है, सब बता रहे हैं जी। मान लीजिए कि आपको पुआल का कुट्टी खिलाना है अपने घर पर, आपके यहाँ वही चीज़ उपलब्ध। याद रखिए, बकरी पालन में आपके इलाका में जो भी खाना की उपलब्धता है उसी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। आज जो चीज़ नहीं है कहीं दूर से मंगाइएगा तो कॉस्टली पड़ता है, तो फीडिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो आपको मुनाफा कम हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि जो व्यूअर है, आप चाहे कहाँ से देख लो, एग्जाम्पल के लिए कि आपको पुआल कुट्टी खिलाना है क्योंकि आपके यहाँ वो सस्ता है, और आप चले गए ऐसा जगह, वो वहाँ की बकरी पुआल कुट्टी कभी नहीं खाई है, वो किसान खिला रहा है दलहनी भूसा, खरीद कर लेके चले आए आप अचानक और दीजिएगा पुआल कुट्टी, तो नहीं खाएगी, बिल्कुल नहीं खाएगी। तो आपको क्या करना है, जेन्युइन समस्या है। हाँ, जहाँ बकरी खरीदने गए हुए हैं वहाँ बोलिए कि भैया हमारे यहाँ पुआल कुट्टी खाती है, कि आपकी बकरी पुआल कुट्टी खाती है। यदि बेचने वाला बोल दिया कि हाँ, तो बोलिए कि ठीक है, खिला के दिखलाइए। अच्छा, हाँ, यदि खा रही है तो कोई बात नहीं, अगर खाती होगी तो उसी वक्त खा लेगी, हाँ, नहीं खाती होगी तो नहीं खाएगी। नहीं खाएगी। तो पहला चेक ऐसे हो गया।
लेकिन फिर भी यदि उस बेचने वाला के यहाँ पुआल कुटी नहीं खाती है तो करना क्या चाहिए, जो खाना वहाँ वो खा रही है, यदि दलहनी भूसा खा रही है तो 15-20 दिन के लिए वो खाना खरीद कर लेके अपने यहाँ चले आइए। अच्छा। हाँ, और करना क्या चाहिए, 2-4 दिन तक उसको पुराना खाना ही खिलाइए, फिर चौथा दिन से पुराना खाना वाला का आइटम धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए। अचानक नहीं, थोड़ा सा कम कीजिए और थोड़ा सा नया खाना का आइटम धर दीजिए। हो सकता है 1 दिन ना खाए, 2 दिन ना खाए, अच्छा, चौथा दिन से हल्का हल्का खाना खाने लगे, धीरे धीरे उसको नया एडजस्ट हो जाएगा। फिर पुराना खाना और कम कर दीजिए, फिर नया खाना का मात्रा बढ़ा दीजिए। इस तरह से पुराना खाना का आदत धीरे धीरे छूट जाता है और नया खाना का आदत धीरे धीरे पकड़ लेती है। ठीक, सिर्फ इतना ही फैक्टर नहीं काम करता है, एक फैक्टर और यहाँ काम करता है। बकरियाँ 2 तरह से पाली जाती हैं मुख्यतः, हालांकि 3 विधि है। ग्रेजिंग सिस्टम यानी कि चराई, स्टॉल फीड यानी फुल्ली स्टॉल फीड, और सेमी ग्रेजिंग सिस्टम। सेमी मीन्स हो गया चरा कर भी रख रहे हैं और खिला कर भी रख रहे हैं। तो चराई वाले पे तो समस्या इसलिए नहीं आती होगी कि वो तो बाहर खोज लेगी। ठीक, बाहर खोज लेगी। अब समस्या सर आता होगा जो चराई वाली अगर स्टॉल फीड पे ले स्टॉल फीड पर यहाँ पर एक समस्या क्या आएगा, खाली खाना के आइटम पर मत जाइए। जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं यदि वहाँ बकरी का स्वभाव है घूम घूम कर खाना, यानी कि उसको घुमंतु कर लीजिए। अच्छा। और आप यहाँ ला कर एक बाड़े के अंदर ही उसको पैक कर दीजिएगा तो बकरी तनाव में आ जाएगी। और कभी भी कोई भी, हम ही लोग भी तनाव में रहते, क्या खाना ढुकता है? नहीं ढुकता है। उसी तरह बकरी के हाल होगा। तो वहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर आप बकरी खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर जाकर आप चेक कीजिए कि आपकी बकरी स्टॉल फीड पर है कि चरने वाली है। क्योंकि आपको तो स्टॉल फीड वाली बकरी चाहिए। आपको क्या चाहिए? स्टॉल फीड वाली बकरी, क्योंकि आपके पास जगह कम है या आप डिसीजन ले चुके हैं कि हमको स्टॉल फीड पर ही बकरी पालन करना है। तो आपको तो चाहिए कि जहाँ बकरी स्टॉल फीड पर है वहीं से खरीद कर लाएं, क्योंकि जान गए हैं कि ऐसा नहीं कर चरने वाली बकरी को अचानक स्टॉल फीड पर लाएंगे तो समस्या आएगा। कोई हुंतु व्यक्ति को अचानक कहिए कि रहो रूम में 4 दिन, रह जाएगा? नहीं रह पाएगा। यानी कि आप सीधा सीधा करें कि भाई बकरी का हिस्ट्री पता कीजिए। हाँ, अब ये भी हो सकता है आपके साथ धोखा कि जैसे ही अगला जान गया कि आपको स्टॉल फीड वाला बकरी चाहिए तो उस चरने वाली बकरी को भी बता देगा कि स्टॉल फीड पर है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बता तो देगा, लेकिन सर नहीं तो चेक करने का उपाय हम बता दे रहे हैं। किसी के यहाँ भी बकरी खरीदने जाइए और चेक करना है कि बकरी चरने वाली है कि ये स्टॉल फीड वाली है। तो सबसे आसान उपाय क्या है, यदि किसान बोले कि चरने वाली है तो सच बोल दिया, लेकिन झूठ कैसे पकड़ा जाएगा? बोलिए भैया अपना फार्म का पूरा गेट खोल दीजिए, तो उसका फार्म गेट खुलवा दीजिए। यदि उसकी बकरी चरने वाली रहेगी तो बाहर का उसको रास्ता दिखा हुआ रहेगा, सब एक लाइन से निकलेगी, एक लाइन से रास्ता धर लेगी जिधर डेली चरने जाती होगी। हाँ, तो समझ जाइए कि बकरी चरने वाली है। वो गेट खुलते ही निकल जाएगी? वो निकल जाएगी, गेट नहीं, फिर रास्ता धर लेगी चरने के लिए। अच्छा। चल देगी। हाँ, बस उसके टाइम पर, जैसे भयानक गर्मी है तो कोई भी बकरी दोपहर में तो घूमने नहीं जाती है, सुबह या शाम, उस टाइम में जाइए। भयानक ठंड है तो 11-12-1 बजे जाइए, खोलिए, चरने धर लेगी रास्ता। यदि रास्ता नहीं पकड़ी, बकरी गेट पर आए, बाहर निकल कर कोई बकरी इधर जा रही है, कोई बकरी इधर जा रही है, कोई बकरी इधर जा रही है, ऐसा लग रहा है कुछ भुलाया हुआ है, भूल भुलैया टाइप का, तो समझ जाइए कि बकरी स्टॉल फीड वाली है, प्योर स्टॉल फीड पे। तो अब बोले इस तरह से जांच कर लीजिएगा। चलिए, प्राइमरी चीजें आपने बता दी हैं, लेकिन बहुत आपके लिए प्राइमरी है क्योंकि आप राजन फील्ड में घूम रहे हैं। लेकिन जो किसान बिल्कुल नया नया आ रहे हैं, परेशान हो जाते हैं सर, तो पूंजी डूब रहा है। बहुत से लोग ऐसे यही है कि खाना नहीं खा रही, बीमार पड़ेंगी, फिर तनाव में आएंगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि झूठ बोलकर चरने वाले को स्टॉल फीड में बोलकर महंगा दाम में बेच कर कमा ले रहे हैं, लेकिन बेचारा किसान का तो पूंजी डूब रहा है। तो आप किसान बंधु हमेशा जागरूक रहिए। जब भी बकरी खरीदने जाइए, यदि आपको स्टॉल फीड वाली बकरी चाहिए तो इस तरह से जरूर चेक कर लीजिए। समझ गए? तो बहुत अच्छा चीज़ बता दिया सर आपने। और यदि आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो चरने वाली बकरी को कैसे स्टॉल फीड में कन्वर्ट किया जाता है ये भी हम बता दे रहे हैं। जैसा कि कुछ देर पहले बताया था कि कोई पुराना आदत अचानक नहीं छूटता है, धीरे धीरे उसको करके। हाँ, तो यदि कोई बकरी को चरने की आदत है, डेली मान लीजिए कि 6 घंटा चरने की आदत है, यानी कि घूमने की आदत है, तो आप अपने यहाँ लेकर आइए और तुरंत उसको स्टॉल फीड पर नहीं कीजिए। अच्छा अच्छा, उसको 6 घंटा डेली चरने दीजिए, अभी घूमने दीजिए। 4 दिन 5 दिन बाद 6 घंटा के बाद 4 घंटा घुमाना स्टार्ट कर दीजिए, फिर 2 घंटा करिए, फिर 2 घंटा कर दीजिए, फिर 1 घंटा कर दीजिए, फिर अल्टरनेट गैपिंग करते करते उसको स्टॉल फीड पे कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि जो 10-15 दिन का समय जो लगेगा ये बहुत मतलब जरूरी है। हाँ,
तो आप चाहें तो चराई वाले बकरी को स्टॉल फीड पर खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हम चेक करना उनके लिए जरूरी है, जिनके यहाँ चराने का जगह नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो एकदम स्टॉल फीड वाला बकरी खरीदना होगा ना। तो कृपया जिनको स्टॉल फीड वाला बकरी खरीदना है वो जरूर चेक कर लेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम सर सेमी स्टॉल फीड वाले में भी आती है क्या? क्या उसको तो दोनों का आदत है? हाँ, उन बकरियों को भी बता रहे हैं। सेमी स्टॉल फीड वाला क्या रहेगा, खाना तो चलिए भूसा तो सब खा ले रही, मान लीजिए आदत पकड़ाए हुए हैं, ठीक है, ओके, उसको तो चरने का आदत है ना, और आपको चाहिए फुल्ली स्टॉल फीड वाली। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ भी समस्या आएगी। फिर समस्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही बात है, तो दोनों का मजा ले रहे। हाँ, फिर समस्या आ जाएगा आपके यहाँ। जी जी। तो याद रखिएगा, जिनको फुल्ली स्टॉल फीड बकरी चाहिए वो जरूर चेक कर लेंगे, खाना खिलाकर भी जो आपके यहाँ वो वाला भी। दूसरी बात, उसको चरने का आदत है कि नहीं, गेट खोलकर इतना इधर चेक कर लेते हैं। नहीं तो जहाँ से ले रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका पूछ लें, तो आपको लगता है कोई इतना बताएगा नहीं, उसको तो चाहिए कि निकल जाए। हाँ, इसलिए पूंजी आपका लगने जा रहा है, सतर्क आपको रहना है, नहीं तो सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो कृपया आप सावधान रहें। और हम तो कहेंगे अच्छा लगा वीडियो जी। तो जो नया साल आ चुका है बकरी पालन का, ठंड खत्म हुआ है, काफी लोग इस क्षेत्र में उतरने वाले हैं। सही बात, अब सीजन आ ही रहा है। यदि आपके दोस्त साथी भी बकरी के फील्ड में उतरने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दें। ये नुस्खा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आए दिन लोग ये कमेंट में लिखते रहते हैं, मेरी बकरी खाना नहीं खा रही है, हम 10 बकरी लाए थे, खाना नहीं खा रही है। स्टॉल फीड वाले ऊपर ज्यादा है। दूसरी बात है, यदि आप व्यापारी से बकरी खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर तो और ज्यादा अलर्ट रहें। नहीं तो हो सकता है कि वो चरने, क्योंकि मंडी से लोग लाते हैं, आज आई बकरी तुरंत आपके यहाँ चली गई, तो कोशिश कीजिए कि उस व्यापारी के यहाँ और वो लोग भी तो सर नहीं बता पाएंगे ना, कि वो भी तो 10 जगह से कलेक्ट करते होंगे। वो क्यों बताएंगे आपको? बताएंगे भी नहीं। आप सही बात है। क्या चाहिए कि जिस व्यापारी के यहाँ से रोटेशन कम रहे, आज बकरी आई 10-15 दिन उसके यहाँ रह गई, तो कोशिश कीजिए कि उसके यहाँ से खरीदें। किसान तो बता देगा क्या खाती है नहीं है, तो हिस्ट्री बताने में पैसा के लालच में आजकल ऐसा है, कोई नहीं बताना चाहेगा। चलिए, तो आप पता तो कर सकते हैं आपके आइडिया से। क्योंकि सच्चाई ये है कि 100% स्टॉल फीड की बकरियां की जितना ज्यादा डिमांड है, अच्छा, सप्लाई कम है, तो सप्लाई कम डिमांड हाई, तो उसका रेट भी हाई है। अच्छा, उसकी उनकी दाम ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो चूंकि आप पूंजी लगाने जा रहे हैं तो चेक करने में थोड़ा सा क्या जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो स्टॉल फीड बकरी पालने की इच्छा रखते होंगे उनके लिए वीडियो ज़्यादा उपयोगी होगा। गजब, चराई वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार जानकारी सुधीर सर इसीलिए जाने जाते हैं, और आपका जो भी उलझन होगा, जो भी प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि मिल गया होगा। और चलिए, इस इन्फॉर्मेशन को आगे तक ले जाइए। हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं और बैठ के यूं ही कुछ कुछ मुद्दों पर चर्चा हम करते रहते हैं। सवाल अपने डालते रहिए, मौका मिलेगा फिर सुधीर सर से उसकी चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आप सबों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।